श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं बहुत सारी धर्म की, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हाँ दोस्तों, श्रावण का बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र मास जो चल रहा है, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण बहुत खास है, बहुत विशेष है। और महादेव इन पलों में, इस पूरे एक श्रावण मास में धरती पर विचरण करते हैं। तो कैसे आप महादेव को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ही सरलता से आप उनका ध्यान पूजन करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वो आपकी महादेव जरूर से पूर्ण करेंगे। तो इस श्रावण मास का पूरा उपयोग आपको करना चाहिए, पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा है 5-5-5 वाला उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है। अब क्या है 5-5-5 वाला उपाय जो आप जानना चाहते हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अष्टमी तिथि बहुत ही खास, बहुत ही विशेष है, जो कि श्रावण मास में पड़ी है। आज का दिन 17 जुलाई अष्टमी तिथि के दिन आपको इस उपाय को करना है। और यकीन मानिए कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी जो इच्छा, जो मनोकामना, जो विशेष है, जो अधूरी रह गई हैं, या बहुत सारे उपाय पूजन पाठ करने के बाद भी कुछ काम आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, अभी भी वो काम जो है रुके हुए हैं, उसके लिए आपको इस अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को जरूर से करना चाहिए, जो कि बड़ा ही सरल सा उपाय है और कोई भी कर सकता है। इस उपाय को कभी भी नहीं करना है, श्रावण की अष्टमी तिथि के दिन ही इस उपाय को करना है। क्या करना है, 5-5-5 का राज क्या है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 3 चीजें हैं जो 5 के क्रम में आपको लेनी है और इनका उपयोग करना है इस उपाय में। सबसे पहले जो सबसे प्रिय, सबसे प्यारी सी बेलपत्र महादेव को लेनी है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे भोलेनाथ जो हैं इस समय आपको लगते हैं। देखने में इतनी बेलपत्र, इतनी मालाएं हर कोई उनके ऊपर अर्पित करता है, कैसे प्रसन्न नहीं होंगे भाई वो। तो इन महादेव को समर्पित होने वाली एक प्यारी सी छोटी सी बेलपत्र आपको लेनी है। और अगर बेलपत्र ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, आप शिवालय जाइएगा, आपको शिव जी पर समर्पित कई सारे बेलपत्र मिल जाएंगे। उनको ही धुल करके बार बार प्रयोग में लिया जा सकता है। दोस्तों, तो आपने लेनी है 5 बेलपत्र। कटी फटी टूटी हुई नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होने चाहिए, कहीं से भी खंडित बेलपत्र आपकी नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, 5 बेलपत्र हमने ले ली। उसके बाद हमें लेनी है काली तिल। कितनी लेनी है ध्यान रखिएगा, गिन करके 5 दाने लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 दाने। 5 दाने आपने काले तिल के लेने हैं दोस्तों। और ये 2 चीजें मुख्य रूप से, 5 बेलपत्र, 5 काले तिल के दाने, और घर से साफ शुद्ध तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें कुछ बूंदें डालेंगे गंगा जल की। जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में पहले भी बताया है कि गंगा जल बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गंगा से अभिषेक, जो कि महादेव के शीश पर विराजित है माँ गंगा, हमेशा ही उनका अभिषेक होता रहता है। तो अगर आप भी श्रावण मास में महादेव को जब जल समर्पित करते हैं, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर मिलाइएगा। ये लेकर के पहुंच जाना है कहाँ पर, घर के आसपास जहाँ कहीं भी शिव जी विराजित हैं, जहाँ कहीं भी शिवालय है, मंदिर है, पहुंच जाइएगा वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के। अब करना कैसे है ये उपाय, ध्यान से सुनेगा, कोई भी गलती ना करें। दोस्तों, 5 बेलपत्र आपके पास जो है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। ध्यान रखिएगा कि जो डंठल का भाग है वो जलाधारी की तरफ हो। तो पहली बेलपत्र माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और 1 तिल का दाना उसके ऊपर आपको रख देना है। उसके बाद दूसरा बेलपत्र आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और फिर दूसरा दाना भी उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तीसरा बेलपत्र समर्पित करेंगे माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, और 1 तिल का दाना उसके ऊपर भी रख देंगे। इसी प्रकार से चौथा बेलपत्र और 1 काली तिल का दाना उसके ऊपर रखने के बाद 5वां बेलपत्र पुनः आपको वहां रखना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, और उसके ऊपर 1 काला तिल का दाना रख देना है। तो 5 बेलपत्र और 5 काले तिल के दाने जो है वो आपने चढ़ा दिए। इसके बाद जो हमारे पास जल है, यानी कि तांबे के पात्र में जो हमने गंगा जल मिला करके जल लाया है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि एक बार में पूरा जल समर्पित नहीं करना है, आपको
थोड़ा थोड़ा करके 5 बार यह जल महादेव के ऊपर समर्पित करना है। कैसे करना है? थोड़ा थोड़ा करके 1 लोटा जल को ही थोड़ा थोड़ा करके आपको 5 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो हो गया ना ये उपाय, 5-5-5 वाला उपाय। तो 5-5-5 का क्या राज था ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और क्या है हमारा 5-5-5 वाला उपाय, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस अष्टमी तिथि को यानी कि 17 जुलाई श्रावण मास में पड़ने वाली इस अष्टमी तिथि के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के हर कष्ट, आपकी इच्छा मनोकामना जो भी है वो ज़रूर पूरी होती है। जल समर्पित करने के बाद में आपको हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करनी है, माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करना है, भोलेनाथ का ध्यान करना है। और ध्यान करते हुए उनसे आपकी जो भी इच्छा है आप अपने शब्दों में महादेव तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आप देखेंगे कि महादेव आपकी इच्छाओं को ज़रूर से पूर्ण करेंगे और जल्दी से जल्दी जो भी आपके काम अटक रहे हैं वो पूर्ण होंगे। आपकी मनोकामनाएं जो पूर्ण हो रही, किसी का नौकरी व्यवसाय नहीं हो रहा है तो वो ज़रूर पूर्ण होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में बताई हुई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। पूज्य गुरुदेव की कथाओं को सुन करके कोशिश करती हूँ मैं आप सब तक ये जानकारी लेकर के आने की। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे।